जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी फिजिकल की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इस टाइम आपकी तैयारी जो है अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी 20 तारीख के बाद में एक मेरिट जारी की जाएगी जिस पे ये बता दिया जाएगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कौन कौन बच्चा डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपके कितने नंबर बने हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलिए बात करते हैं कि जो बच्चे इस समय तैयारी कर रही है, जो मेल और फीमेल तैयारी कर रही है अपने फिजिकल की, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसी वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं अंशु चौधरी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहा हूं। तो कुछ बच्चों के डाउट्स आए हुए थे कि सर जो मेरा 2400 मीटर का जो टाइम है उसको मैं 14 मिनट में कैसे कवर करूं और जिसका 4800 मीटर का टाइम है वो 25 मिनट के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने एक फिजिकल के लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें कुछ योगा एक्सरसाइज भी बताई थी और अलग तरीके से जो मैंने वीक 1 का प्रोग्राम रखा था उन लोगों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ बच्चों ने डिमांड नहीं की कि सर हमें वीक 2 का ये अपना शेड्यूल दे दो, कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि 4800 मीटर और 2400 मीटर इतनी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कोशिश यही करनी होगी कि आप पर डे के हिसाब से, जैसे आपका 2400 मीटर की डिमांड की गई है जो फीमेल कैंडिडेट है, तो वो कोशिश करे कि जैसे आज 3 किलोमीटर दौड़ लिए तो अगले दिन वो 4 किलोमीटर दौड़ ले और उससे अगले दिन फिर 4 किलोमीटर दौड़ ले और फिर 2400 मीटर का जो टाइम है उनका वो चेक करे। हफ्ते में एक दिन का रेस्ट रखें और अपना जो न्यूट्रिशन डाइट है, जैसे आपके चने हो गए, मुनक्का हो गए, इन चीज़ों को आप खाते रहे। जैसे आपके मौसमी का जूस हो गया, इस तरीके से आप इनका सेवन करते रहे। और जो आपको इग्नोर करनी रहेगी, जैसे आपकी ऑयली फूड हो गया, जैसे सरसों का ऑयल, जैसे कचौरी वगैरह बनती है घर में और पराठे वगैरह बनते हैं, इन चीज़ों को आप नेगलेक्ट करे चलें, यानी इग्नोर करके चलें, जो फीमेल कैंडिडेट है और जो मेल कैंडिडेट है। और जो फास्ट फूड अगर आपको पसंद है तो इस समय थोड़ा कम खाएं, फास्ट फूड इस समय मत खाएं, क्योंकि ये रनिंग में आपकी इफ़ेक्ट डाल देगा। और कोशिश ये करें कि शुगर यानी कि जो मिठाई आप खाते हैं उसको भी कम ही रखें, क्योंकि अगर आप मिठाई खाएंगे तो आपका जो फैट परसेंटेज है यानी कि आपका मोटापा जो है ज़्यादा बढ़ेगा और उससे क्या होता है, रनिंग में दिक्कत आती है। और जो मेरे मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इस समय फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग रनिंग कर रहे हैं और साथ में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, शूटिंग, वॉलीबॉल और भी कोई बहुत सारे गेम्स होते हैं उनको आप खेलते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका स्टेमिना बना रहेगा और फिजिकल की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे स्टेमिना काफ़ी अच्छा बूस्ट होता है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में आप कांस्टेबल पद पे भर्ती हो रही हैं, तो उसके बाद में आप गेम खेलते रहना। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में कैलेंडर जारी होता है कि किस तरीके से गेम रहेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, और आप आराम से हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर फिर या फिर डीएसपी रैंक तक भी आप पहुंच सकते हैं यदि आपका गेम बहुत अच्छा है और आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इंडिया पुलिस के अंदर। जब वर्ल्ड पुलिस खेलने जाते हैं, यूपी पुलिस की टीम के कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस भी खेलते हैं, तो उनका अच्छा प्रमोशन हो जाता है। जैसे कोई कांस्टेबल से भर्ती होता है तो यदि एक मेडल आ जाता है तो फिर वो हेड बन जाता है और उसके बाद में 2 या 3 जो गोल्ड मेडल लगते हैं उसको लेकर आते हैं, तो फिर वो सब इंस्पेक्टर बनते रहते हैं। इसी तरीके से इंस्पेक्टर और डीएसपी जो रैंक होती है, इसी तरीके से आप लोग प्रमोशन ले सकते हैं यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट पेपर क्लियर करने के बाद में वो सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस तरीके से है और आपका डेडिकेशन किस तरीके से है उस फील्ड के लिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो पहले तो यहीं पे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है डीवीपीएसटी की और फिजिकल की, पहले तो यहाँ पर डीवीपीएसटी एक चरण रह जाएगा आपका, वो क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद में फिजिकल का जो चरण रह जाएगा, जो टेस्ट रह जाएगा वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर मेडिकल, फिर ट्रेनिंग। दोस्तों, ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दूं कि लगभग आपकी मार्च जुलाई के आसपास ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इस 60,244 पद के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी पुलिस लाइन है आपकी, जितने भी पीएससी ग्राउंड्स हैं और पीएससी की जो यूनिट्स हैं जैसे बटालियन हो गई, उन सभी को आदेश जा चुके हैं कि आपका जो फिजिकल है वो जल्दी से जल्दी तैयार कराया जाए। डीवीपीएसटी होगा, फिजिकल होगा और उसके
कुछ ही टाइम बाद में आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के दौरान ही आप लोगों को ट्रेनिंग पर बुला लिया जाए, क्योंकि जितने भी पुलिस लाइन है और पीएससी के जो बटालियन है उन सभी में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है। और जो आपको ट्रेनिंग देंगे, जो आपके पीटीआई रहेंगे, जो आपके आईटीआई रहेंगे, जो यानी कि आपको ट्रेनिंग देंगे वहाँ पर जो आपके गुरुजन होते हैं, उन लोगों को भी लगभग तैयार कर दिया गया है आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है तो आपको तुरंत ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। और नई वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। जिस बच्चे का इस वैकेंसी में मेरिट में नहीं नंबर आता तो वो अपनी तैयारी जारी रखना और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी ज़रूर करते रहना। उसके बाद में आपका यदि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आ जाता है तो आप कोशिश करना कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी पुलिस ही ज्वाइन करना, क्योंकि एसएससी जीडी में थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा आपको, क्योंकि एक तो गृह जनपद के पास नहीं रहते, एक स्टेट से आउट हो जाते हैं। तो कोशिश यही रखना कि अगर आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में नंबर आता है तो आप यूपी पुलिस में ही आना। जिस तरीके से हम पुलिस लाइन में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आदेश आ चुके हैं कि आप लोगों की जेटीसी और आरटीसी जल्दी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे एक मैसेज यही जाता है कि अगले महीने के अंदर आपका फिजिकल शुरू करवा दिया जाएगा। 15 से 20 नवंबर के आसपास आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा और जैसे ही आपका फिजिकल होगा कंप्लीट, उसके बाद में तुरंत आपका मेडिकल होगा। और हो सकता है कि जनवरी फरवरी में आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर जेटीसी के लिए भेज दिया जाए, फिर आरटीसी आपकी शुरू कर दी जाएगी। वो जैसा भी आदेश रहेगा वो डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट की जाएगी। आपका यदि फिजिकल डाउन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ज़रूर बता देना, उसका बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और मेडिकल से रिलेटेड किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। और किसी का कोई डाउट हो फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।